हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। और आज है संडे, बात करने वाले हैं 10 जीके के पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पावरफुल क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1951 1951 को। अगर पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 से इन्हें शुरुआत किया गया था और इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी 1947 से ही। तो और 1947 से 2017 यानी 2017 तक ये योजना आयोग के अंदर थे। बाद में 2015 से 2017 तक, क्योंकि एक प्लान बच गया था, वो था नीति आयोग के अंदर। और 1 जनवरी 2015 को ये लगभग एंड के तौर पे जो है माना जाता है इसका। 26 मई 2014 को मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 15 में आपका नीति आयोग बन गया था। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जोसेफ स्टालिन, जो कि 1928 में यूएसएसआर के शासक रह चुके थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और लगभग ये हर साल चलती आई हुई है। सिर्फ एक जो पीरियड है उसमें इसे लागू नहीं किया गया था, जो कि है 1967 से 69 का, क्यों तब कोई योजना लागू नहीं की गई थी। और ये थर्ड जो योजना थी, यानी 61 से 66 की तक की योजना थी, उसके बाद का पीरियड था। इस पीरियड को हॉलीडे प्लान के तौर पे जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 2 है आपका, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों का निवास करती हैं? तो अनुसूचित जनजातियों की अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है, जो भी डाटा आपको बता रहा हूँ मैं। और अगर शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की जातियों की अगर बात करें तो ये पंजाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अगर इसकी बात करें स्थापना की, तो इंडियन रिजर्व बैंक अधिनियम को 1934 में प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1935 में इसको शुरू कर दिया गया था। इसका अगर केंद्रीय कार्यालय की बात करें तो पहला कार्यालय कोलकाता में था, जिसे बाद में 1937 में स्थायी तौर पर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और जो इसके संस्थापक थे उसमें से एक संस्थापकों के रूप में BR अम्बेडकर जी को भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 368, जो कि भाग 20 में है। और 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है तब से लगभग अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं, लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य होता है राज्य में राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाए और ये राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाए। होता यह है कि जो आपका अनुच्छेद 356 है उसके अनुसार केंद्र सरकार ये किसी भी राज्य सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है राष्ट्रपति की अनुमति से, जबकि वहाँ पे संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका हो, जिसे शुरुआत में 2 माह और फिर अलग अलग करके 6 माह करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो 31 जुलाई 1959 को केरल में लागू किया गया था और अब तक यूपी में सबसे ज़्यादा 10 बार इसे लागू किया जा चुका है। अगर सबसे लंबी अवधि के लिए बात करें तो सबसे लंबी अवधि के लिए पंजाब में से लागू किया था और बाद में जम्मू कश्मीर में से सबसे लंबी अवधि के लिए लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में 24 प्रवर्तक या तीर्थंकर हुए हैं। इसमें प्रथम है ऋषभदेव जी और अंतिम है महावीर स्वामी जी। इसके में 2 पंथ या 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर तथा दिगंबर, और इनके ग्रंथ हैं समयसार तथा तत्वार सूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर बात करें नागरिक सेवा के जनक की, तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगर बात करें वार्नर हास्टिंग की, तो वार्नर हास्टिंग ने इसकी शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन जब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें कई सारे रिफॉर्म किए, मॉडर्नाइज किया, इसे रैशनलाइज किया, और इन सभी कारणों से जो नागरिक सेवा का जनक असली जो माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी इसे ये, और कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध होते हुए आदि सभी स्थानों में फैल गई थी, और लगभग 1 नवंबर 1858 के आसपास इसका एंड माना जाता है। 23 अप्रैल 1858 जो कि लगभग एंड के टाइम का ही पीरियड है, वहाँ पे जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी कुंवर सिंह जी ने। ये बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 का था। असल में हुआ यह था कि 31 दिसंबर 1929 में, जो कि तब के पंजाब प्रांत में था, लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की के लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब इन सब चीज़ों के साथ 26 जनवरी 1930 में इस संबंध में घोषणा की गई, यानी पूर्ण स्वराज के संबंध में घोषणा की गई, और तिरंगा फहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो कि बाद में 26 जनवरी 1950 से लगातार मनाया जाने लग गया। ठीक है, चलिए अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता यानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? तो ये परिवर्तित गई थी 1911 ईस्वी में। तो इसके बारे में अगर जानना चाहें तो हुआ ये था कि 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम, जो कि भारत के उस टाइम शासक थे, और क्वीन जो एलन थी, वो आए हुए थे कैपिटल में, यानी कि अब के कैपिटल में, दिल्ली में, जो कि कॉर्नेशन पार्क किंग्सवे कैंप है, जो अब जो नाम है उसका है जीटीबी नगर। वहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लो किया था, फाउंडेशन स्टोन रखा था अलग अलग चीज़ों के लिए, और बाद में उन्होंने ये ऐलान किया कि जो कैपिटल है उसे कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से शिफ्ट हो गई थी कलकत्ता से दिल्ली, क्योंकि कई सारे कारण थे इसके, प्रशासनिक कारण थे, मेनली प्रशासनिक कारण ही माने जाते हैं। तो ये तो बात हुई आपके 10 पावरफुल जीके के क्वेश्चंस की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।